प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। एक ज़माने में एक महान संत हुए थे जिनके प्रत्येक और निकट के राज्यों में एक या एक से अधिक शिष्यों की मौजूदगी दर्ज थी। इन्हीं शिष्यों में थे सदानंद। सदानंद उस साधु के ज्ञान से काफ़ी प्रभावित था एवं साधु भी सदानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। सदानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका हृदय फिलहाल अभी एक छोटे बच्चे के मुताबिक ही था। अर्थात के सदानंद एक भोले व्यक्ति के समानार्थी थे। साधु ने सदानंद से कई बार याचना करते हुए कहा कि सदानंद, तुम भी मेरी कुटिया में पधारो, वहाँ मौजूद हर भक्त को सही राह दिखाने का प्रयत्न करो। परंतु सदानंद हर वक्त टाल देता। कारण ये था कि सदानंद अपने परिवार से काफ़ी स्नेह करता था। वह मानता था कि उसके जाने के पश्चात उसके बालकों का एवं उसकी अर्धांगिनी का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते थे कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो, ये मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारा परिवार सदकुशल रहेगा। अगले दिवस जब सदानंद कुटल पहुंचा तो सत्संग में शामिल हुआ तो साधु ने सदानंद को फिर से प्रस्ताव दिया कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ जाए एवं ईश्वर को प्राप्त करने हेतु उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर दे। सदानंद अब साधु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान गए। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि वह अपने परिवार को कैसे बताएगा कि वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उनको एक युक्ति सुझाई, जिसके तहत साधु ने सदानंद को सांस रोकने की कला में निपुण कर दिया। सदानंद हर दिन प्रातः उठकर अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ स्नान करने गया तो सदानंद ने अपनी सांस रोकने वाली कला से जल में जाकर सांस रोक लिया, जिससे उनके परिवार वालों को लगा कि सदानंद नदी में विलीन हो गए हैं। सदानंद के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया। तब जाकर उन्होंने इस निर्णय पर यकीन किया कि सदानंद जी की मृत्यु हो चुकी है। जब पूरा परिवार थक हार कर घर की ओर अपना उदास सा मुख लेकर आ रहे थे, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को यह मालूम हुआ कि सदानंद इस पृथ्वी को छोड़ चुका है, तो सभी ने मिलकर ये निर्णय किया कि सदानंद के परिवार वालों का खर्चा वही उठाएंगे। तो दूसरी ओर सदानंद नदी से बाहर आकर अब साधु के आश्रम में पहुंच जाता है। अब वो अपना जीवन ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर देता है। एक दिन सदानंद की पत्नी वो साधु के आश्रम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचती है, जिसका ज्ञात जैसे ही सदानंद को होता है वह कुटिया में ही छिप जाता है ताकि वह अपनी पत्नी की बातें भी सुन सके एवं अपनी पत्नी को नज़र भी ना आए। साधु ने कहा कि पुत्री, हमें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो नैनों से जल बहने लगा। तुम्हारे हालात अब कैसे हैं? सदानंद की पत्नी ने कहा कि प्रणाम गुरुजी, उनकी पूर्ति तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति में आ चुका है। ये स्थिति पूर्व से भी बेहतर है। ये वाक्य जैसे ही साधु के कानों में घुसे वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इसके बारे में पहले से ही मालूम हो। सदानंद की पत्नी अब साधु के आगे अपना शीश झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहाँ से प्रस्थान करती है। अपनी पत्नी के जाने के बाद सदानंद साधु के सामने आता है। साधु ने कहा कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि वह तुम्हारे बिना खुश हैं। सदानंद ने कहा कि नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत अभी भी है। साधु ने कहा कि अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए
तो तुम स्वयं जाकर पड़ताल कर लो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। साधु से आज्ञा लेकर सदानंद अपने घर जाकर अपने बच्चों एवं पत्नी पे नज़र रखने लगा। सदानंद हर दिन उन पर नज़र रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पर जाता है। सभी खुशी खुशी नहाकर नदी से वापस आ जाते हैं। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। वह अपने घर में जमा कुछ पैसों से कभी फल तो कभी सब्जियां खरीदती है और उन्हें अपने कस्बे में बेच आती है। सदानंद की औरत अब कस्बे में एक उच्च क्षत्रिय व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर रही थी। वह बेहद खुश थी। सदानंद ये देखकर बेहद क्रोधित हुआ। उसे ये मानने में हिचक हो रही थी कि एक महिला अपनी वृद्धि से घर चला सकती है। सदानंद को अपनी बीवी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। सदानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास गया और उससे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। साधु ने सदानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने सदानंद को स्वयं फैसला लेने को कहा। तो सदानंद ने पूरे कस्बे में ये अफवाह फैला दी कि जो भी सदानंद की बीवी के हाथों से फल या सब्जी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये ऐलान होते ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और सभी कस्बा वासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 2-3 दिन किसी शख्स ने भी उससे फल सब्जी नहीं ली। सदानंद फिर से नज़र रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो हैरान था कि वहाँ अभी भी सब प्रसन्न थे। बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते और बीवी कुछ भी ना बिकने के बावजूद भी खुश थी। सदानंद ने फैसला किया कि अब वह घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चों के देर रात सोने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो सोते हैं तो सदानंद घर के दरवाजे को खटखटाता है। सदानंद की बीवी ये ध्वनि सुनकर घबरा जाती है। वह धीमी आवाज़ में पूछती है कि कौन है। इस पर सदानंद उतनी ही धीमी आवाज़ में आवाज़ देता है कि मैं तुम्हारा पति सदानंद, दरवाज़ा खोलो। तो पत्नी ने कहा कि ये समय मजाक का नहीं है। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो सदानंद ने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ। तो पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती हूँ तुम्हारी बात को। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे बच्चे तुमसे डर जाएंगे। सदानंद ने कहा कि लेकिन मैं तो भूत नहीं हूँ, तो मेरे से क्यों डरेंगे। पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से वह घर की ओर मुड़ा ही नहीं। लेकिन अब आकर कोई कहे कि वह मेरे पति हैं तो वह मात्र उसकी आत्मा ही कह सकती है। अपनी पत्नी से ये बात सुनकर सदानंद का भ्रम टूट गया और वो संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह दिमाग में सोच रहा था कि ईश्वर ने जिसे पैदा किया है उसके जीवन का प्रबंध भी उसने करके भेजा है। सदानंद अब सदा के लिए संत समाज में शांति से रहने लगा। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य इस दुनिया में एक भ्रम में जी रहा है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका वहम है। क्योंकि संसार में किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ चलता रहता है और आज तक किसी के जाने से कोई काम नहीं रुका है। सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। बहुत पहले समय की बात है कि छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। कृष्णा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी मां के साथ खेतों में काम करता और परिवार की देखभाल करता था। उसकी मां एक शानदार नज़रिए और सास की मिसाल थी। एक दिन उसकी मां ने उसे अपना पुराना हाल, जो कि बाप दादा के समय का था, सौंपते हुए कहा कि बेटा, ये हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। कृष्णा ने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर रखूँगा। कृष्णा ने हल को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। तो वही हल उसके बाप के बाप का था और उससे भी पहले उसके दादा परदादा का। लेकिन कृष्णा को ये बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हल केवल एक साधारण हल नहीं था बल्कि जादुई था। एक रात जब कृष्णा सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके हल के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी
और हल से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसके हल से प्रकट हुई और बोली कि कृष्णा, ये हल जादुई है, इसका प्रयोग तुम जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने के लिए कर सकते हो। सुबह उठते ही कृष्णा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा कि कृष्णा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस हल को चलाने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो कृष्णा उस हल के पास गया और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा और फिर उस हल से प्रार्थना करने लगा कि ऐ दिव्य हल, अगर आप जादू हो तो कृपया मेरी कामों में सहायता करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका प्रयोग लोक कल्याण के हेतु करूँगा। तभी उस हल के अंदर से एक परी प्रकट हुई और कृष्णा से कहने लगी कि ऐ नेक दिल इंसान, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये एक जादुई हल है जिसकी जादुई शक्तियाँ तुम्हारे खानदान में आज तक प्रकट नहीं हुई, लेकिन अब ये शक्तियाँ उजागर हो गई हैं। अब तुम इससे काम ले सकते हो, लेकिन हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना। इतना कहते ही परी अदृश्य हो गई। अगले दिन जब कृष्णा ने उस हल को खेत में चलाया तो उसके बाद जो कुछ हुआ वह वाकया ही आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने लगा तो उसके हर पौधे को छूने से पौधा तुरंत फल और फूलों से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और कृष्णा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय के बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग कृष्णा के पास आए और उसे कहा कि कृष्णा, तुम्हारे हाल में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगे? कृष्णा ने कुछ सोचा और कहा कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। कृष्णा अपना हाल लेकर खेतों में और सारी ज़मीन पर हाल फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने कृष्णा को धन्यवाद दिया और उसके हाल की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने कृष्णा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने कृष्णा से कहा कि तुम्हारे इस जादुई हाल ने हमारी प्रजा के जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। तो कृष्णा ने उस हाल को केवल लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया। वह समझ गया था कि हाल की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लाभ के लिए ही किया जाए, ये नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिला है। उसने अपनी ज़िंदगी उसी तरह ही बताई और वो सबका प्रिय बन गया। समय बीतता गया और कृष्णा की कहानी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। तो उसकी हाल की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। कृष्णा ने अपने जादुई हाल को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस हाल का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से उस जादुई हाल का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई हाल की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। कृष्णा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में छिपी हुई है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।